हाय ऑल। तो बेसिकली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन था, इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज का हम लोगों का इंटेंट है कि हम लोग इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पर्टिकुलरली इस पार्ट को अच्छे से देखो तो ये पार्ट क्या दर्शाता है, ये पार्ट हम लोगों को यही दिखा रहा है कि हम लोगों के पास क्या क्या स्किल सेट्स है। तो लेट्स सी, हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से हम लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेट्स सी हम लोगों ने ये कह दिया कि शेप, दिस इज आवर सेक्शन। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली क्या है, सबसे पहले अगर आप अच्छे से देखोगे तो कुछ स्किल्स है कि नहीं? कुछ स्किल्स है। अब स्किल्स कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ मालूम पड़ रहा है कि ये जो मेरा स्किल्स है ये तो मेरा ऑब्वियसली हेडिंग है, लेकिन ये हेडिंग एकदम सेंटरली अलाइन नहीं है, ये एकदम नीचे आ रहा है। मतलब इसका पोजीशनिंग चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? तो सबसे पहले मैं अभी HTML का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? एक तो हेडिंग चाहिए होगा, इस हेडिंग को हम बाद में पोजीशन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हो गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो इस पूरे सेक्शन को हम लोग, या पूरे कंटेनर को हम लोग दो और फर्दर छोटे छोटे कंटेनर में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का लेफ्ट कंटेनर, एक तो हो गया राइट कंटेनर। तो चलो वही करते हैं। तो एक तो हो जाएगा हम लोगों का, कहाँ गया ये वाला पार्ट? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मिल तो नहीं रहा, तो अभी डायरेक्ट हम लोग यही कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट वाला पार्ट। और पर्टिकुलरली हमें एक राइट वाला पार्ट भी चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का राइट वाला पार्ट। अगर हम लोग पर्टिकुलरली लेफ्ट वाले पार्ट को और फर्दर ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो है हम लोगों का हेडिंग। ठीक है, एक तो है हम लोगों का हेडिंग, और क्या है? हम लोगों का कुछ पैराग्राफ है, करेक्ट? और इन पैराग्राफ के बीच में क्या है? गैपिंग है। मतलब बीआर टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों का ये सेक्शन कुछ ऐसे बिल्ड हो जाएगा। ये आ क्यों नहीं रहा है वैसे? ये टैब तो आना चाहिए। एक सेकंड रुको। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद चलो बढ़िया, आ जाओ जल्दी से। आ गया। ठीक है, तो एक तो हो गया हम लोगों का हेडिंग। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा हम लोगों का चाहिए पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो क्या है? बीच में गैपिंग है, मतलब बी आर टैग का हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का सिंपल क्या, लेफ्ट वाला कंटेनर। अगर हम लोग अपने राइट वाले कंटेनर में जाके देखें तो राइट वाले कंटेनर में क्या क्या है? राइट वाले कंटेनर में क्या क्या है? स्किल से इमेज আছে इमेज। एकदम इमेज। इमेजेस है। इमेज को छोड़ के और क्या है देखो? एक एनिमेशन सा हो रहा है, करेक्ट? ये जो सर्कल পেছনে घूम रहा है। बैकग्राउंड। हाँ, तो हम लोगों को एक एनिमेशन भी करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, एनिमेशन को हम लोग अलग से हैंडल कर लेते हैं। तो एक तो रहेगा हम लोगों का एनिमेशन, इस एनिमेशन को हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा अलग से। और क्या है? पर्टिकुलरली हम लोगों के पास मल्टीपल इमेज है, और ये इमेज कैसे अलाइंड है? ये सब इमेज साइड बाय साइड अलाइंड है, करेक्ट? तो मुझे साइड बाय साइड इन सभी को अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे फ्लेक्स करना पड़ेगा, या तो मैं ग्रिड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गया है। तो फर्दर ब्रेक डाउन में किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक এটা है, যাবে चलो। কিসে তোমার এটা ডিসপ্লে দিয়ে? डिस्प्ले फ्लेक्स, ডিসপ্লে ফ্লেক্স করতে হবে। करेक्ट। তাহলে এটা দুটো সাইডে চলে আসবে, মানে একটা মেন হচ্ছে কন্টেনার নিতে হবে, তাই তো? करेक्ट, एक्टा मेन कंटेनर, उस मेन कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और दो फर्दर कंटेनर बिल्ड करेंगे। एक तो हो गया हम लोगों का लेफ्ट, एक तो हो गया राइट। और इस पेरेंट वाले कंटेनर को अगर हम लोग कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स तो क्या हो जाएगा? ये जो डिव है ये साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे, करेक्ट? এটা সেকশন দিয়ে করবে তো? ডিভ দিয়ে করি। সেকশন আচ্ছা, আর ডিভ তো একই জিনিস, সেরকম কিছু আলাদা নয়। ঠিক আছে, তো চলো স্টাर्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HTML में जाके अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे था हम लोगों का प्रोजेक्ट सेक्शन, ये तो हो गया खत्म। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का नया सेक्शन, जिसे हम लोग कह देंगे अपना स्किल्स का पार्ट। तो चलो एक वो करते हैं, डिव क्रिएट करते हैं, और लेट्स सी मैं इसे आईडी दे देता हूँ स्किल्स। ठीक है, मैंने आईडी दे दिया स्किल्स। और एक काम करते हैं, इसे और थोड़ा हम लोग आईडीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक तो मैंने इसे बोल दिया कंटेनर, सेकंड मैं इसे बोल दूंगा स्किल्स का कंटेनर। ठीक है, तो कुछ ऐसा नेमिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब इस डिफ के अंदर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अगर आपने ब्रेकडाउन देखा होगा तो ये हेडिंग चाहिए होगा। इस हेडिंग को बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन करना पड़ेगा। पोजीशन करके कहाँ सेट करना पड़ेगा, एकदम बॉटम पे, करेक्ट। लेकिन हेडिंग चाहिए तो होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग सबसे पहले ले लेंगे। तो लेट्स सी मैंने एक डिव ले लिया है, करेक्ट। और इस डिव के अंदर मैं सिंपली इसे एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हेडिंग को ऑब्जर्व करोगे तो देखना हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो फेडेड है। तो लेट्स सी मैं थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के लिए इसे क्या बोल दूंगा, स्किल्स का फेड टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट फेड है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, स्किल्स लिखना है। ठीक है, तो आई होप पहला वाला डिव हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम लोगों ने सक्सेसफुली पहला वाला डिव क्रिएट कर लिया है तो दूसरा क्या चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए। तो हम लोग लेफ्ट कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेफ्ट स्किल कंटेनर लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्ड कर लिया है मैंने। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ माइक ऑन करके बताना। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस लेफ्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, तो लेफ्ट कंटेनर हम लोगों ने बना लिया है। और इस लेफ्ट कंटेनर के अंदर क्या क्या जाएगा मेरा, एक तो मेरा हेडिंग जाएगा। ठीक है, एक तो मेरा हेडिंग जाएगा, तो स्किल्स का हेडिंग। तो लेट्स सी मैं क्या लिखूंगा, H2 से मैं इसे एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, जिस ওই क्लास का ওপরে मैं দুটো একটু বুঝিয়ে দাও। কোনটা বলো। স্কিল ফেভারিট যেটা স্কিলস লিখলে আর একটা লেফট কি একটা লিখলে এর ওপর একটা যেটা লিখছো এখন তার ওপর একটা, এটা এটা আর তার ওপর একটা। ওকে, তো দেখো স্কিল ফেড টেক্সট এটার মানে কি, स्किल फेड टेक्स्ट इसका बेसिकली यही मीनिंग है कि पर्टिकुलरली इस सेक्शन का तो कोई हेडिंग रहेगा। इस सेक्शन का हेडिंग का नाम क्या है, स्किल्स। तो मैंने डिफ का पोजीशन क्या ले लिया है, मैंने डिफ का पोजीशन ले लिया है ये। यहाँ पे सपोज एजम्पशन करो कि यहाँ पे है मेरा स्किल्स, लेकिन अगर मैं एक्चुअल में जाके देखो कि वेबसाइट में कहाँ पे है, तो देखो कहाँ पे है, एकदम नीचे बॉटम पे, करेक्ट। হুম হুম। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भले ही मैं इस डिव को यहाँ लूँ, लेकिन मुझे स्टाइलिंग में जाके क्या करना पड़ेगा, इस डिव का पोजीशन चेंज करके पोजीशन करना पड़ेगा, फिर इसे बॉटम में जाके प्लेस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ HTML में स्ट्रक्चरिंग का पार्ट बिल्ड करता हूँ। तो मैंने ये स्किल्स एज ऑफ नाउ ले लिया है। जब मैं CSS में काम करूंगा तो ये यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, कुछ एंड इस जगह पे, करेक्ट। तो এই জিনিসটা কি বুঝতে পারলে। और क्यों हमने इसका नाम फेड टेक्स्ट रखा है, क्योंकि देखो ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा फेडेड है, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या है, स्किल फेड टेक्स्ट। क्या स्किल फेड टेक्स्ट आपको समझ में आया, চন্দন বুঝতে পারলে। হ্যাঁ বুঝতে পারলাম। ঠিক আছে, এরপরে পার্টিকুলারলি सर আমরা কোন, टेक्स्ट है कहाँ, ये नीचे वाला? हाँ ये वाला पार्ट देख पा अच्छा रहे हो। ये इस साइड में, ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ, तो ये तो पोजीशन होना चाहिए था टॉप में, जैसा कि हम लोगों के पास क्या है, ये जो प्रोजेक्ट्स का पार्ट है ये तो हेडिंग है। लेकिन अगर मैं इसे पोजीशन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद में इसका पोजीशनिंग चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो वैसे ही ये स्किल्स पहले नॉर्मल HTML में कहाँ पे दिखाई देगा, इस पोजीशन पे, एकदम टॉप में। लेकिन जब मैं CSS का स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा तो स्टाइलिंग अप्लाई करने के बाद ये मुझे कहाँ पे लाना है, बॉटम पे। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखो ये फेड है, इसलिए मैंने थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन के लिए इसे नाम दे दिया है स्किल फेड टेक्स्ट। तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आया होगा। सर ये आईडी नेम दे रहे हैं ताकि उसको इजीली स्टाइल कर सके, अगर आईडी प्रॉब्लम हुआ तो सबको चेंज ना करके। आईडी मैंने इसीलिए दिया, देखो क्लास और आईडी दोनों ही हम लोग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जब हम लोग हम्म, CSS कर रहे थे तो CSS में हम लोगों ने क्या सीखा था कि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, और क्लास हम लोग मल्टीपल
टैग्स को या मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। जैसे आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, सभी ह्यूमन है, लेकिन आप अनुभव हो, मैं सायनदीप हूँ, चंदन चंदन है। तो ये जो सभी मतलब सभी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, सभी का व्यू अलग अलग है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हम लोगों का आईडी। आईडी। करेक्ट। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि अगर चेंज करना हुआ तो उस पर्टिकुलर आईडी को बस चेंज करना होगा, बाकी सब से में हाथ ना दे, करेक्ट। इसलिए। ठीक। करेक्ट। ठीक है। और अब जो चंदन ने नेक्स्ट पूछा कि ये स्किल्स कंटेनर लेफ्ट क्या चीज है, तो देखो, अगर ब्रेकडाउन में आप देखे होंगे तो यहाँ पे ये जो पेरेंट कंटेनर है, इस पेरेंट कंटेनर को हम लोगों ने दो अलग अलग कंटेनर में सेग्रीगेट कर दिया है। क्या क्या? एक तो हो गया है लेफ्ट, एक तो हो गया है राइट। तो पर्टिकुलरली इस वाले पार्ट को हम लोग कह रहे हैं कि स्किल कंटेनर लेफ्ट। ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट में जाके देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये क्या है? स्किल कंटेनर लेफ्ट। और जो आइकन्स वगैरह है ये क्या है? स्किल कंटेनर राइट। ठीक है। চন্দন এবারে বুঝতে পারলে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। तो अगर पर्टिकुलरली आप अभी लेफ्ट वाले सेक्शन को और फर्दर ब्रेक डाउन करो तो क्या दिखाई देगा आपको? कि एक तो है आपका हेडिंग और दूसरा है आपका कुछ पैराग्राफ। करेक्ट। तो यही चीज मैं लिखूंगा। तो सिंपली चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग के अंदर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मी एंड माई टेक स्टैक्स। करेक्ट। मी एंड माई टेक स्टैक। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो एम है, ये एम ना बाकी जो फॉन्ट है इन फॉन्ट से बड़ा है। करेक्ट। तो मुझे पर्टिकुलरली इस एम को अलग से स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने VS कोड में जाके इस H2 के अंदर एक स्पैन टैग लिखता हूँ और स्पैन टैग के अंदर मैं सिर्फ एम रखूंगा। स्पैन टैग के अंदर मैं सिर्फ एम रखूंगा और लेट्स सी मैं इस स्पैन टैग को कोई एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ कैप्स करके, ताकि ये सबसे बड़ा दिखाई दे। ठीक है। और बाकी जो हम लोगों का टेक्स्ट है उसे हम लोग नॉर्मल स्पैन टैग के बाहर लिख देंगे। तो आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का H2 वाला पार्ट। अब H2 अगर हो गया है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सब हेडिंग भी चाहिए होगा। करेक्ट। मुझे सब हेडिंग भी चाहिए होगा। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिस डिव का मैं कुछ क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, स्किल सब हेडिंग। सब हेडिंग। ठीक है। ये मैंने क्लास प्रोवाइड कर दिया है। और सब हेडिंग के अंदर क्या क्या है? सब हेडिंग के अंदर मेरा 3 पैराग्राफ है। ये पहले हाई से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, देन उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो यही सेम चीज मैं ডাইরেক্ট इस পি নিলে তো হতো। হ্যাঁ হতো, বাট আমরা একটু স্ট্রাকচার হুম ভাবে করছি। দেখো একটা কোডকে তুমি তোমার মতো করে লিখতেই পারো, কোনো ইস্যু না। বুঝতে পেরেছো? হুম। মানে আমি আননেসেসারি মানে ক্লাস নেওয়াটা পছন্দ করি না, মানে আমার কথাটা বলছি। কিন্তু হ্যাঁ। আমি এবার যদি দরকার পড়ে সেখানে তো নিতেই হবে, তাই এটা নিশ্চয়ই পি দিয়ে হয়ে 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 যাবে বলে আমার তো মনে হয়। হ্যাঁ, পি দিয়ে একদম নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, কিন্তু যেহেতু আমরা একটু মডিউলার কোড লিখছি সেই জন্য আমরা এটা ফলো করলাম। না হলে তুমি আচ্ছা পি ঠিক দিয়েও আছে। করতে পারো, কোনো ব্যাপার না। আননেসেসারি সত্যি অনেক জায়গাতে আমাদের মনে হয় আননেসেসারি, হুম। যে এই জায়গাটার ক্লাसটা না নিলে কোনো দরকারই ছিল না। देखो अगर आप लोग দরকার अच्छे ছিল से না। देखोगे, अगर आप ये डिव ना लेते तो आप नॉर्मल इसे पी टैग के अंदर लिखते और br टैग यूज करके कर देते, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है थोड़ा बेटर लगने के लिए। ठीक है। तो ये सेम चीज मैं यहीं पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो लेफ्ट वाला पार्ट डन हो चुका है। करेक्ट। तो स्किल्स कंटेनर लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट डन है। क्या लेफ्ट वाले सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आदित्य बेलाल তোমাদের কোনো অসুবিধা লেফট সেকশনটাতে? না। না স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। अनुभव आप समझ पाए? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुराना ही जैसा है, ठीक है। হ্যাঁ একদমই। শুভায়ন তুমি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। তুমি একবার পারলে ইমনকে ফোন করে নাও। ओके ओके। हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा ये कोड देख लो और इन एनी केस अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। वैसे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल ही है। এম এর জন্য একটা সিএসএস আছে না, এই তোমার আমরা যে আগেকার দিনে যে ওই প্রিন্ট মিডিয়াতে যেটা লিখতাম অক্ষরগুলো এম,
মানে প্রথম অক্ষরটা বলো বলো, শুনছি। ওই প্রথম অক্ষরটা তোমার ওই বড় হাতে হতো, ওটার কোনো সিএসএস প্রপার্টিজ নেই? আছে মনে হয়। पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता अभी के लिए कि पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा करने के लिए कोई বড় सीएसएस বড় प्रॉपर्टी হয়ে है। যাবে, হ্যাঁ, অটোমেটিক হয়ে যাবে। আমার ঠিক মনে নেই অ্যাকচুয়ালি। আমি নর্মাল একটা অ্যাপ্রোচ ফলো করি যে যদি পার্টিকুলাरली কি হয় বলো तो, अगर लेट्स सी मुझे किसी एक एलिमेंट को, किसी एक टेक्स्ट को स्टाइलिंग करना हो तो मैं उसे इन जनरल स्पैन के अंदर रैप अप करके स्टाइलिंग प्रोवाइड करना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरा अप्रोच है। ठीक है। হুম। এখানে তো বিয়ার দিতে হবে, বিয়ার দেওয়ার দরকার নেই এন্ড এর পরে। हाँ बियर दे सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ पे हम लोग। देखो कोड अगर हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं, अगर ऐसे ही हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग बियर का यूज करेंगे। अगर आप पर्टिकुलरली एक चीज देखोगे, मैंने इसको डिफ के अंदर क्यों रैप अप किया है, तो अगर मैं इस सब हेडिंग को फ्लेक्स कर दूं और फ्लेक्स का डायरेक्शन में कॉलम कर दूं तो ये सब कुछ एक के नीचे एक आ जाएगा। और लेट्स सी मैंने एक गैप सेट कर दिया, 2 पिक्सल 3 पिक्सल या 10 पिक्सल अराउंड मैंने गैप सेट कर दिया, तो क्या मुझे बी आर देने का कोई ज़रूरत है? तो ऑटोमेटिकली तो गैप आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि लेट्स सी राइट आप एजम्पशन लेके चलो कि ये जो आपका स्किल सबसेक्शन है, इस स्किल सबसेक्शन वाले डिफ को मैंने कर दिया फ्लेक्स और फ्लेक्स का डायरेक्शन मैंने कर दिया कॉलम। तो ये हर एक पी टैग क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो जाएगा। करेक्ट। और मैंने इस पर्टिकुलरली स्किल सबसेक्शन में जाके एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिया कि आप क्या कर दो, आप एक गैप सेट कर दो। गैप कितना सेट कर दो, लेट्स सी 10 पिक्सल का गैप सेट कर दो। तो क्या मुझे बी आर टैग का यूज करने का कोई जरूरत है? ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा इन दो एलिमेंट के बीच में। करेक्ट। यस तो ये भी एक अप्रोच है। अभी चंदन ने जो बोला, अभी मैंने जो बोला कि मैं ये फ्लेक्स यूज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं गैप यूज कर रहा हूँ, ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो अगेन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इन मतलब ये डिस्प्ले फ्लेक्स, ये गैपिंग को हटा के नॉर्मल बी आर से भी इसे लिख सकता हूँ, तो आप उसमें ही लिखो। अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि मेरा यूआई मैच करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सी एस एस, देखो सी एस एस ना कभी आपको कोई 100% नहीं सिखा सकता, या आप सी एस एस में किसी को भगवान मान के नहीं चल सकते कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा सी एस एस लिखता है। हर एक इंडिविजुअल का कोड लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है। आपको बस ये चॉइस करना है कि कौन सा आपका मतलब आपका फेवर कौन सा है। करेक्ट। ये है माजरा। तो चलो, ये वाला सेक्शन तो बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो राइट वाला पार्ट था, इस राइट वाले पार्ट को कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्किल्स कंटेनर लेफ्ट हो गया है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, div डॉट स्किल कंटेनर राइट, स्किल कंटेनर राइट। ठीक है। तो स्किल कंटेनर राइट, अब इस स्किल कंटेनर राइट के अंदर मुझे क्या प्लेस करना है? सबसे पहले वो एक जो मेरा एनिमेशन हो रहा था उसे अलग से हैंडल करना है, और बाकी नॉर्मल क्या है मेरा इमेजेस है। तो लेट्स सी मैं इस एनिमेशन को अलग से हैंडल कर लेता हूँ। तो एनिमेशन का जो इमेज था वो कुछ ऐसा था, मैं इसे ब्लॉब करके, ब्लॉब वेक्टर, ठीक है, और इसे मैं कुछ एडिशनल क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या क्लास प्रोवाइड करें? ब्लॉब स्टाइल, चलो, क्योंकि इससे मुझे एनिमेट करना है तो मैंने इसे अलग क्लास नेम देके एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। ठीक है। अब इस एनिमेशन वाले पार्ट को छोड़ के, मतलब ये मिडिल वाला पोर्शन तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया, लेकिन इसको छोड़ के और क्या करना है, लोगोज इम्प्लीमेंट, सॉरी आइकन्स इंपोर्ट करना है। तो आइकन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब 20 आइकन है, तो मुझे 20 ING टैग का नीड पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे मुझे आप लोगों को सिखाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी अननेसेसरी पर्टिकुलरली मुझे वो करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई होप मेरा जो তুমি একটা দেখালেই হবে। ओके, हेडफोन में चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं। um, आगे बढ़ते हैं। तो इमेज इमेज चाहिए होगा, तो मैं एक एक करके इमेज एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। स्टैक्स
स्टैक्स में जाके चाहिए HTML, और हर एक को मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक को मैं एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, उस क्लास के अंदर मैं लिख दूंगा स्किल्स लोगो। ठीक है, यही सेम चीज मुझे 19 बार रिपीट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो लेट्स सी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 आ गया। अब मुझे जाके क्या करना है, सिर्फ इन पर्टिकुलरली इमेजेस को चेंज करना है। अच्छा, एक सेकेंड रुको, मेरा हेडफोन का शायद बैटरी खत्म हो गया है, 1 मिनट रुको। यस सर। कोई इशू नहीं है ना माइक में? नो बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है ना सभी को? थोड़ा रेस्पॉन्स नो दीजिए सर। सभी। আগেরটা ভালো ছিল বেশি, এটা মোটামুটি আছে, ঠিক আছে, চলবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার হেডফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে, আমি দেখিনি যে চার্জ দেওয়া হয়নি। ঠিক আছে, কোনো ইস্যু না, আজকের দিনটা একটু ম্যানেজ করে নাও, आज का दिन थोड़ा आप लोग मैनेज कर लो। तो लेट्स सी, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक के बाद एक इमेज चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास और जो इमेजेस था, रिडक्स हो गया, और हो गया मेरा टेलविंड, और पर्टिकुलरली हो गया मेरा बूटस्ट्रैप, और लेट्स सी बूटस्ट्रैप के बाद क्या था, मेरा मटेरियल यूआई का भी एक आइकन था, और मटेरियल यूआई के बाद मेरा शायद से था एक्सप्रेस, एंड ऑब्वियसली गिट चाहिए, गिट है तो गिटहब भी रहेगा, तो गिटहब का भी आइकन मैंने फेच कर लिया है। लास्ट GraphQL, ये सब ना वेब डेवलपमेंट में मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सभी मैं फर्दर आगे जाके कराऊंगा, एक्सेप्ट ये बूटस्ट्रैप मटेरियल यूआई, इन दोनों को छोड़ के। ग्राफक्यूएल का हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, लेकिन हाँ, ये बूटस्ट्रैप और मटेरियल यूआई को छोड़ के हम लोग सभी कुछ कवर करेंगे, ठीक है? मतलब ये पूरा आपका फुल स्टैक का रोड मैप है, यहाँ पे जो स्किल्स है। बैश हो गया, और पर्टिकुलरली डॉकर हो गया, कुबरनेटिस, के हिट ये वाला है, और आई होप 20 इमेज क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, सो कहीं पे हमने कुछ मिस किया होगा। कहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों को ये सोर्स का फोल्डर, ये स्टैक का फोल्डर दिखा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा फाइंड आउट कर लीजिए। लास्ट में भी HTML है सर, लास्ट हाँ, इमेज। टोटल हम लोगों को 20 चाहिए, तो यहाँ पे देखो कितना आइकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ले लेते हैं। স্যাসটা দিয়েছো? স্যাস স্যাস सैस नहीं, टाइप स्क्रिप्ट दे दिया हम लोगों ने, ठीक है? तो ये तो बेसिक था। तो क्या इसके थ्रू हम लोगों ने अपना जो HTML का स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट था, ये स्ट्रक्चरिंग का पार्ट पूरा डन कर लिया है? मैं यस CSS सर। का बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग का जो पार्ट है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरिंग ठीक से डन हुआ है कि नहीं। तो अगर मैं नीचे जाऊँ, देखो इस कार्ड्स के बाद स्किल्स आ गया, ये मी एंड माई टेक्स्ट टैग ये आ गया, पैराग्राफ भी आ गया है, और जो हम लोगों का आइकन्स का नीड था, सभी आइकन्स आ गया है। यस और नो? यस यस सर, करेक्ट। इसको बस तो सजाना है। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ ये पर्टिकुलरली हमारे पास जो आइकन्स वगैरह है, इन आइकन्स को अलाइन करना है प्रॉपर्ली, और फॉर्मेटिंग CSS ये सब अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्किल्स कंटेनर को जाके स्टाइलिंग प्रोवाइड करें, तो क्या कर सकते हैं अपन? अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, स्किल कंटेनर मतलब क्या, ये सबसे बाहर वाला पार्ट। तो सबसे पहले मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि ये जो पर्टिकुलरली हम लोगों का हेडिंग्स है ना, जहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ आएगा, इसे हम लोगों को चेंज करके एकदम बॉटम में प्लेस करना है।
तो बॉटम में प्लेस करने के लिए इसका जो पेरेंट है मतलब स्किल्स कंटेनर का पोजीशन क्या होना चाहिए? नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक में हम लोग इसका पोजीशन क्या सेट कर सकते हैं? एनीवन? पेरेंट का प्रॉपर्टी हम लोग क्या सेट करते हैं पोजीशन में? रिलेटिव। करेक्ट, रिलेटिव। और चाइल्ड का प्रॉपर्टी हम लोग क्या सेट करते हैं? एब्सोल्यूट। करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो चलिए। स्किल्स हेडिंग है, ये स्किल्स हेडिंग को हम लोगों को सेट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट, और कंटेनर का पोजीशन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव। अगर हम लोग पर्टिकुलरली कंटेनर को रिलेटिव सेट पोजीशन रिलेटिव कर दे तो हम इसके अंदर जो जो चाइल्ड्स है इनका पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करो कि इस कंटेनर के अंदर दो और कंटेनर है। करेक्ट, एक तो हो गया हम लोगों का लेफ्ट वाला कंटेनर, एक तो हो गया हम लोगों का राइट वाला कंटेनर। और दोनों कंटेनर क्या है? साइड बाय साइड प्लेस्ड है। तो साइड बाय साइड प्लेस्ड करने के लिए जो पेरेंट कंटेनर है मतलब ये ऊपर वाला, इस ऊपर वाला कंटेनर का डिस्प्ले क्या होना चाहिए चंदन? क्या करना হ্যাঁ কি বলছো? मेरा ये जो पर्टिकुलरली दो डिव है, इन दो डिव्स को मैं साइड बाय साइड प्लेस करना चाहता हूँ। तो साइड बाय साइड प्लेस करने के लिए इनका जो पेरेंट है, इन पेरेंट को मुझे क्या सेट करना पड़ेगा इसका डिस्प्ले? ডিসপ্লেক্স। करेक्ट है। तो चलो यही सब चीज हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए हम लोग का जो यूआई है उस यूआई में कैसा दिख रहा है कि इसने पूरा जगह ले लिया है और इमेजेस ने पूरा जगह ले लिया है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये एक साइड में आ जाए और इमेजेस राइट साइड में आ जाए। करेक्ट। करेक्ट। तो हम लोग जाके अभी सीएसएस में स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी, हम लोगों का जो पर्टिकुलरली कंटेनर था उस कंटेनर का नाम क्या था? स्किल्स कंटेनर। करेक्ट। इस स्किल्स कंटेनर को जाके मैं सबसे पहले क्या बोल दूंगा? पोजीशन रिलेटिव कर दो। पोजीशन रिलेटिव करने के बाद इसका जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को क्या बोल दूंगा मैं? कि ये हो जाए फ्लेक्स। ठीक है। इससे क्या हो गया? दो कंटेंट साइड बाय साइड प्लेस्ड हो गए। मुझे और चाहिए कि इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अंदर से पैडिंग आ जाए। तो लेट्स सी, मैं पैडिंग दे दिया कितना? 5 रेम का मैंने पैडिंग दे दिया है। ठीक है। और क्या दे सकते हैं पैडिंग को छोड़ के? लेट्स सी, मैंने थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया है। मार्जिन कितना? टॉप और बॉटम मुझे चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने 10 रेम मार्जिन दे दिया। इससे क्या हो गया? टॉप से मार्जिन आ गया। और लेफ्ट राइट से मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि ऑटो कर दो, मतलब इक्वल मार्जिन दे दो। और लेट्स सी, इन दोनों के बीच में मुझे कुछ गैपिंग भी चाहिए होगा, तो गैपिंग मैंने सेट कर दिया 30 पिक्सल। तो ये सब प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सब कुछ प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं सीखा है। ठीक है, कुछ भी हम लोगों ने नया नहीं सीखा है। अब पर्टिकुलरली मुझे क्या सेट करना है कि ये जो डिव है, ये लेफ्ट वाला जो डिव है, इसका जो विड्थ है और जो राइट वाला डिव है इसका विड्थ सेम हो। करेक्ट। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखो तो लेफ्ट वाला डिव ने जितना जगह लिया है राइट वाला डिव ने भी उतना ही जगह लिया है, मतलब इन दोनों का इंडिविजुअल वेट कितना है? सेम है। तो अभी अभी मैं जाके क्या कर दूंगा कि पर्टिकुलरली मेरे पास जो स्किल कंटेनर लेफ्ट था, डॉट स्किल कंटेनर लेफ्ट था। ठीक है। इस लेफ्ट वाले को मैं बोल दूंगा अपना विड्थ कितना ले लो? 50%। 50% विड्थ ले लो। एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा नाम सही से डाला हुआ है कि नहीं। स्किल कंटेनर लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे स्किल कंटेनर लेफ्ट। ठीक है, तो 50% है। अभी कुछ ज्यादा इफेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है ऑब्वियसली, लेकिन ये बाद में हम लोग देखेंगे। और पर्टिकुलरली हम लोग क्या चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डिव के, मतलब ये जो पर्टिकुलरली मेरा डिव है, इस डिव में एक के नीचे एक आए, मतलब हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग। तो अगर मैंने इस डिव को फ्लेक्स कर दिया और मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर का जो कंटेंट है वो रो वाइज, एक कॉलम वाइज एक के नीचे आए, तो मुझे फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम। करेक्ट। चंदन বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছি। ठीक है सर। अनुभव समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। স্যার এই এইখানটা আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন স্যার, স্কিল কন্টেনার লেফটের যে এটা সেট করলেন।
बेसिकली हमने क्या किया है, हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों का कंटेंट है, देखो ये है हम लोगों का लेफ्ट कंटेंट, ये है हम लोगों का लेफ्ट div, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है हम लोगों का लेफ्ट वाला पार्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस लेफ्ट वाले पार्ट में जो मेरा पर्टिकुलरली इसके अंदर एलिमेंट्स है वो क्या हो, एक के नीचे एक प्लेस्ड हो। तो एक के नीचे एक प्लेस्ड होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है, मतलब ये वाला, ये ऑरेंज कलर का जो डिव है, इस ऑरेंज कलर के डिव में जाके बोलना पड़ेगा कि इसका क्या सेट कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। बट हम लोगों ने क्या सीखा था कि फ्लेक्स का जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे होता है, एक्स डायरेक्शन। मतलब फ्लेक्स क्या करता है, कंटेंट्स को बाय डिफॉल्ट साइड बाय साइड प्लेस करता है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो एक के नीचे एक ही सेट करना है, तो मैं जाके क्या बोल दूंगा कि फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है ये रो में ना सेट करके किस डायरेक्शन में सेट करो, कॉलम डायरेक्शन में। इसलिए मैंने बोल दिया फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम, ताकि कंटेंट जो है, कंटेंट एक के नीचे एक प्लेस्ड हो जाए। तो क्या अभी आप समझ पाए? এটা সিম্পল ভাবেও করা যেত, বাট তুমি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে করাচ্ছ সুন্দরভাবে, মানে এটা প্যারাগ্রাফ ভাবেও আমরা নরমালি করতেই পারতাম, করা যেতে কিন্তু পারতো, তুমি বাট একদম ওখানে ডাইরেক্ট তোমার মানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাপ্রোচে করাচ্ছ একেবারে। ঠিকই আছে। কারেক্ট করা তো যেত হুম। দেখো, কিন্তু ডিফারেন্সটা এটাই হয়ে যায় যে একটা গুড কোড বা একটা কোয়ালিটি কোডের সাথে একটা হ্যাঁ মডিউলার হ্যাঁ, কোডের। না না ঠিকই আছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম ভাবেই লেখে। কারেক্ট। যত তুমি একদম। কোডটাকে মডিউলার ওয়েতে ভেঙে ভেঙে করবে, তত তোমার পক্ষে, মানে তোমার হয়তো ইনিশিয়ালি কোডটা দেখতে একটু প্রবলেম হতে পারে, বাট যখন তুমি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে না, তখন এই কোডটাই তোমার ইজি লাগবে। এখন কারেক্ট। একটু শক্ত শক্ত লাগছে। হুম। হ্যাঁ, একটু শক্ত লাগবে। তুমি যদি এইটাকে আরেকবার করে লেকচারগুলো একবার রিভিজিট করে নাও, তাহলে তোমার প্রবলেম হবে না। ঠিক আছে। ठीक है। लेकिन आप ये एकदम फिक्र मत करो कि आप लोग गलत कोड लिख रहे हो, आप लोग एकदम सॉलिड कोड लिख रहे हो, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब टिल नाउ मैंने जो सीखा है, मैं वही सेम चीज आप लोग को सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है। तो ये तो हो गया। अब सिंपल और क्या करना है, जैसे हमने लेफ्ट को किया था, तो राइट को क्या करना है, राइट को भी फ्लेक्स हम लोगों को करना पड़ेगा। राइट को भी हम लोगों को फ्लेक्स करना पड़ेगा। क्यों फ्लेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट क्या है, साइड बाय साइड प्लेस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखूंगा, नहीं। यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लेक्स लिखूंगा। और अगर पर्टिकुलरली आप एक और चीज देखोगे, तो इस राइट वाले सेक्शन के अंदर क्या है, ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ फ्लोट हो रहा है। तो अगर मैं इस राइट वाले कंटेनर का डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले नहीं, पोजीशन रिलेटिव नहीं करूंगा, तो क्या मैं इस जो सर्कल है, इस सर्कल का पोजीशन सेट कर पाऊंगा एब्सोल्यूट से? नहीं। तो मुझे ये राइट वाला पोर्शन में जाके क्या करना पड़ेगा, कुछ और सीएसएस का स्टाइलिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे जाके सिर्फ क्या कर दिया है, राइट लिखा है। इसका भी डिस्प्ले अगेन, डिस्प्ले नहीं, विड्थ अगेन 50% रहेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं रहेगा। ठीक है, इसका जो पोजीशन है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी हम लोग इनेबल कर सकते हैं, फ्लेक्स रैप रैप। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग अपने वेबसाइट को छोटा करेंगे, तो ये जो आइकन्स है ये ओवरफ्लो ना होके एक के नीचे एक सेटल डाउन होते जाएंगे। ठीक है, सेटल डाउन होता रहेगा ये सब। अब पर्टिकुलरली अगर हम लोगों ने इतना तक बिल्ड कर लिया है, तो क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो सर्कल मूव कर रहा है ये कहाँ पे है, ये इस राइट कंटेनर के एकदम मिडल में है। मतलब यहाँ पे कुछ हम लोगों को पोजिशनिंग अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलरली सर्कल को। ये जो सर्कल मूव कर रहा है इसे सेंटर में लाने के लिए। तो अगर मैं इस सर्कल को पोजीशन करना चाहता हूँ, तो इसका पेरेंट जो है, इसके पेरेंट से मुझे परमिशन लाना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है मेरा ये स्किल कंटेनर, राइट। कैसे मुझे मालूम चला, क्योंकि ये जो मेरा सर्कल का वो था, उसका नाम क्या था, ये ब्लॉब स्टाइल। इस ब्लॉब स्टाइल का जो पेरेंट है ये कौन है, स्किल कंटेनर, राइट। तो मैंने जाके क्या बोल दिया कि जो मेरा स्किल कंटेनर राइट है, उसका पोजीशन को क्या कर दो, रिलेटिव कर दो, ताकि मैं अलाइन कर सकूं। और यहाँ पे मैं और कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत आइकन्स के बीच में गैप सेट कर दिया है, तो इतना गैप रहेगा। और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं बोल दूंगा सेंटर, ताकि सब कुछ मिडिल में जाके पेस्ट हो जाए। तो कुछ ऐसा है, लेकिन अभी भी तो वो इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली था, ये देखो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी दिखने में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन ये जो आइकन है, ये आइकन बहुत बड़ा लग रहा है।
बहुत बड़ा लग रहा है। तो मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, इन आइकन को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, करेक्ट है? इन आइकन्स को यस मुझे सर। प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। तो चलो सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाके बोल दिया कि पर्टिकुलरली ये जो स्किल्स कंटेनर राइट है, इस स्किल्स कंटेनर के इस स्किल कंटेनर राइट के अंदर जो मेरा इमेजेस है, उन सभी इमेजेस को, या मैं इमेज को छोड़ के क्या बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो मेरा डॉट स्किल, क्या नाम था दिया, क्या नाम दिया था मैंने, स्किल्स लोगो, इन स्किल्स लोगो को प्रॉपरली हाइट विड्थ वगैरह प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे जाके मैंने स्किल्स लोगो को बोल दिया कि क्या करो, विड्थ 40 पिक्सल कर दे। 40 पिक्सल ज़्यादा छोटा लग रहा है। बाकी सब तो हो गया, लेकिन ये HTML नहीं हुआ, ये HTML वाला पार्ट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? हम्म, एक बार चेक कर लेते हैं HTML का पार्ट क्यों नहीं हुआ। आ, छोटा ही लग रहा है। अच्छा, एक बार हम लोग इसका साइज चेक कर लेते हैं कि इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है। तो मैंने इंस्पेक्ट में जाके चेक कर लिया कि इसका साइज जो है वो है 90 पिक्सल के अराउंड। कितना है? 90 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे जाके क्या सेट कर दूंगा कि इनका जो विड्थ है, इन विड्थ को कर दो 90 पिक्सल। एक सेकंड रुको जस्ट। तो हो गया, तो इसका कोई नीड नहीं है, 90 पिक्सल मैंने सेट कर दिया है। तो अभी सब आइकन क्या है, प्रॉपरली अलाइंड है, प्रॉपरली अलाइंड है, करेक्ट? यस सर। प्रॉपरली अलाइंड है। लेकिन अभी भी तो वो इफेक्ट नहीं बना। तो चलो एक काम करते हैं। सबसे पहले एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यार ये जो स्किल्स है, ये स्किल्स तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ये स्किल्स तो आना चाहिए कहाँ पे, एकदम एंड में। तो इसे हम लोग जल्दी से थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी स्किल्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अब इसको हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट का नाम क्या था, हम लोग कैसे फेच कर सकते थे? तो इसका नाम था हम लोगों का स्किल फेड टेक्स्ट। स्किल फेड टेक्स्ट, स्किल फेड टेक्स्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली पोजीशन करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी क्योंकि इसका पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव है, तो इसका पोजीशन मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। और एब्सोल्यूट करने के बाद इसका पोजीशन मुझे कहाँ पे सेट करना है, एकदम बॉटम में। तो लेट्स सी, मैंने इसका पोजीशन कर दिया बॉटम से -34.5% समथिंग, इतना मैंने सेट कर दिया है। तो कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, दिखाई तो अभी नहीं दे रहा है, अभी दिखाई नहीं नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो कोई ना, बाद में हम लोग इसे एडजस्ट करते हैं। तो बॉटम से हो गया, थोड़ा बहुत हम लोग इसे राइट से भी सेट कर देते हैं। तो लेट्स सी, मैंने राइट से सेट कर दिया 25%। तो इससे क्या मेरा विजिबल हुआ? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इन दोनों को अभी एक काम करते हैं, हटाते हैं। तो अभी के लिए आइकन यहाँ पे आ रहा है। तो इस आइकन के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करना है, जैसा कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो वो सब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो कलर कलर मैं सेट कर देता हूँ RGB। और मेरे पास पर्टिकुलरली एक कोड है, जिस कोड का नाम है 231। ऑलरेडी ये कोड हम लोगों ने पिछले दिन यूज़ किया था, 231। इससे क्या हो गया, ये जो स्किल्स था ये प्रॉपरली उसी कलर में आ गया, लेकिन अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। तो इसका पर्टिकुलरली फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज मैं कितना बोल दूंगा, 15 रेम अराउंड। तो इससे क्या हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ गया, फॉन्ट साइज तो बढ़ गया, ठीक है। अब फॉन्ट स्टाइल मुझे थोड़ा इसे बोल्ड करना है। तो लेट्स सी, मैंने इसे बोल्ड कर दिया, तो कुछ सच इफेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। लेकिन अभी एक चीज देखो कि ये जो मेरा स्किल्स का पार्ट है, क्या ये सिलेक्ट हो रहा है? जरूर हो रहा है, ये स्किल्स का पार्ट सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन
जो मेरा ओरिजिनल वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ क्या यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, मैं कर्सर को लेके जितना भी इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, सिलेक्ट करने का कोशिश करूँ, तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो यही सेम इफेक्ट हमने अप्लाई किया था इस जगह पे, जॉन डो। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर हम लोग पर्टिकुलरली किसी भी टैग को अनसिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वो यूजर सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा यूजिंग माउस, यूजिंग क्लिक, तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? क्या किसी के पास आइडिया है? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग देखो, तो इसका नाम है यूजर सिलेक्ट। यूजर सिलेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? None, none, none. तो जैसे ही हम लोग नन कर देंगे, देखो बाकी सब सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। अभी मैं क्लिक जितना भी करूं, क्या सिलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। करेक्ट, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा अप्लाई करते हैं और देखते हैं कहाँ पे आ गया। तो देखो ठीक ठाक जगह पे आ रहा है। येस और नो? येस और नो? Yes. Yes. ठीक ठाक जगह पे आ रहा है। और लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, ओवरफ्लो वाई पे क्या कर दो, हिडन कर दो, ताकि वाई एक्सिस में जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे मैं ना देख पाऊँ। ठीक है, ये तो मैंने सेट कर दिया है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ओवरफ्लो का थोड़ा बहुत बताइए क्योंकि ओवरफ्लो मतलब यही कि अगर लेट्स सी ये जो स्किल्स है, ये स्किल्स अगर नीचे की तरफ ओवरफ्लो करता, तो मैं उसे शो नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ओवरफ्लो बाई को हिडन कर दिया, ताकि नीचे मतलब ऊपर नीचे से मेरा कोई भी ओवरफ्लो ना हो। अभी अभी तो हम लोगों के पास क्या है, ये पर्टिकुलरली सेक्शन है। इस पर्टिकुलरली सेक्शन में ये जो सर्कल वाला इमेज है, ये सर्कल वाला इमेज को क्या नहीं करना है, इस पोजीशन, इस जगह पे सेट नहीं करना है। मुझे चाहिए कि ये अपना जो राइट वाला कंटेनर है, इसके एकदम मिडल पोर्शन में जाके सेट हो जाए, इसके एकदम मिडल पोर्शन में जाके सेट हो जाए। तो लेट्स सी, अभी मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक को स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। तो ब्लॉक को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे फेच भी करना पड़ेगा, फेच मतलब लाना पड़ेगा। तो ब्लॉब स्टाइल, सबसे पहले इसका पोजीशन क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। करेक्ट, ये मुझे टॉप से 50% चाहिए। टॉप से 50% क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरा सेंटर प्लेस्ड है, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट दोनों साइड से, तो इसलिए टॉप से मैंने सेट कर दिया, लेफ्ट से भी मैंने 50% सेट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे ये आ, थोड़ा अभी भी ठीक पोजीशन में नहीं है, तो इसे और सही जगह पे लाने के लिए मुझे क्या प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं ट्रांसलेट यूज करूंगा और फर्स्ट प्रॉपर्टी 50% लिख दूंगा, सेकंड प्रॉपर्टी भी मैं 50% लिख दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इससे और नीचे चला गया। तो एक बार एक काम करते हैं, -50% और -50% लिख के देखते हैं। तो क्या ये सेंटर प्लेस्ड हो गया? Yes, sir. क्या ये सेंटर प्लेस्ड हो गया? बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गया है। करेक्ट, सर आइकन छोटा है सर, आइकन इतना बड़ा नहीं है अभी। आइकन छोटा, देखिए अभी आप लोगों को ये लग रहा है क्योंकि आइकन एक रो में पर्टिकुलरली 5 करके है और हमारे केस में एक रो में 4 है, इसीलिए आपको शायद ये लग रहा है। वो हम लोग बाद में जाके एडजस्ट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डन है, आई होप। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलरली ब्लॉक को एनिमेट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो एनिमेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनिमेट करने के लिए हम लोगों को, अच्छा एक और चीज, अगर आप अच्छे से देखोगे कि ये जो पर्टिकुलरली ब्लॉब है, ये ना आइकन्स के पीछे है, लेकिन मेरे वाले इसमें आइकन्स के आगे है। तो मुझे इसको पीछे सेट करने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करना है, अच्छे से याद Z करो, जब index. हम लोगों ने पैरेलक्स किया था, एकदम करेक्ट, जेड इंडेक्स। पैरेलक्स से क्या होता है, सॉरी जी इंडेक्स से क्या होता है, हम लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में अगर जिसका जी इंडेक्स ज्यादा है वो सामने दिखता है, जिसका जी इंडेक्स कम है वो पीछे दिखता है। इसीलिए पर्टिकुलरली इस ब्लॉब इमेज में, ब्लॉब स्टाइल में जाके मैंने सेट कर दिया जी इंडेक्स -5। तो इससे क्या हो गया, क्या ये मेरा पीछे चला गया? Yes, sir. बिल्कुल पीछे सेट हो गया है। अभी क्या करना है,
अभी मुझे एक एनिमेशन क्रिएट करना है, तो एनिमेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? लेट्स सी, ये एनिमेशन हो गया, और एनिमेशन का नाम लेट्स सी मैं ब्लॉब एनिमेट, ब्लॉब एनिमेट हो गया। एनिमेशन होगा मेरा 3 सेकंड में, एनिमेशन का टाइप होगा मेरा लीनियर, और एनिमेशन कितना देर चलेगा? इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये सब हम लोगों ने सेट कर दिया है, लेकिन अभी भी ये एनिमेट नहीं हो रहा। अरे एनिमेट ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने की फ्रेम में जाके एनिमेशन को क्या करना है उसी को सेट नहीं किया है। आपने तो अभी सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेशन कितने समय में होना चाहिए, वगैरह वगैरह और, लेकिन क्या आपने कैसा एनिमेशन होना चाहिए वो सेट किया है? ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है? नहीं, वो हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं, लेकिन क्या आपने अभी की फ्रेम वगैरह ये सेट किया है? नहीं नहीं। नो सर। तो अभी आप लोगों को क्या सेट करना पड़ेगा? ये की फ्रेम वगैरह सेट करना पड़ेगा, यस करेक्ट? सर। तो मैं आप लोगों को एक बार ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल वाले पेज में जाके दिखा रहा हूँ कि कैसा एनिमेशन हो रहा है। तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, एक बार टॉप में जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, टॉप में जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? की फ्रेम में जाके इसे थोड़ा बहुत एनिमेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम लोग क्या करेंगे, की फ्रेम आइडेंटिफायर को चेंज करके मुझे मेरा एनिमेशन का नाम देना पड़ेगा ब्लॉब एनिमेटर। यहाँ पे जाके मैं क्या बोल दूंगा? एनिमेशन हम लोगों ने कैसे लिखा था? अगर आप लोग ऊपर देखोगे तो एनिमेशन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था कुछ ऐसे, करेक्ट? कुछ ऐसे। तो यही सेम चीज हम लोग लिख देंगे कुछ ऐसे। लेट्स सी 50%, ये सब तो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 50% में टॉप में कितना चला जाए? 45%। लेट्स सी, चलो देखते कहाँ तक जा रहा है। अप डाउन हो रहा है, करेक्ट? अप डाउन हो रहा है, और क्या करना है? लेफ्ट से, लेफ्ट से कितना? लेट्स सी 55%। तो क्या हो रहा है? क्या मैंने सक्सेसफुली अपना जो एनिमेशन है वही सेम टू सेम कॉपी नहीं कर दिया है? देखो ऐसे ऐसे हो रहा है ओरिजिनल में, सेम टू सेम। तो क्या मैंने सक्सेसफुली अपना एनिमेशन कर लिया है? यस और नो? यस यस। डन है? यहाँ तक किसी को कोई सर एक प्रॉब्लम? बार और इसको बताइएगा। एनिमेशन, एनिमेशन वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। देखो अच्छे से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग एनिमेशन में। हम लोगों ने बोला कि जब 50% तक एनिमेशन आ जाए तो टॉप से कितना कर दो? 45%। पहले से टॉप से कितना परसेंट था? 50%। तो अभी समझो, एक है मेरा बॉक्स, अच्छे से समझना, ये है मेरा एक बॉक्स, ठीक है? इस बॉक्स के अंदर ये है मेरा एक एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है, ये पर्टिकुलरली एलिमेंट इनिशियली टॉप से कितना है? इनिशियली टॉप से बताओ अनुभव? 50। 50%। और पर्टिकुलरली लेफ्ट से कितना है? 50। तो अभी अभी एक सेकंड, एक सेकंड जस्ट। হ্যাঁ বেলাল বলো। বলছিলাম স্যার আমার ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছিল, এক সেকেন্ড একটু ওয়েট করলে হতো, আমি জাস্ট একবার চেক করে নিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, নো ইস্যু। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ सर हाँ शीतल बताओ। हेलो सर, इस एनिमेशन में अगर हम 100% ना लिखे तो भी चलता है ना सर? डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। यस। जहाँ पे आपको 100% लिखने का नीड है वहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा ही। यस यस। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। ओके, सो अब देखो अनुभव, मैंने क्या बोला कि जब मेरा एनिमेशन 50% चला जाएगा तब ये कितना हो जाएगा? टॉप से 45%। अब 45 मतलब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर 50 से कम होगा मतलब 45,
तुम ये समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 50% है तो लेट्स सी यहाँ से लेके यहाँ तक 45% रहेगा, करेक्ट। तो मैंने क्या बोल दिया कि पर्टिकुलरली ये जो मेरा एनिमेशन जब होगा तो 50% में क्या होगा, ये जो मेरा सर्कल है ये इस जगह पे रहेगा, मतलब ऊपर शिफ्ट करेगा, करेक्ट। और लेफ्ट से 55 मतलब अभी के लिए सपोज करो कि आपका जो लेफ्ट है ये 50% यहाँ तक है, तो 55% मतलब कितना, 55% मतलब ऑलमोस्ट समझो यहाँ तक, करेक्ट, ऑलमोस्ट समझो यहाँ तक। तो क्या होगा, पर्टिकुलरली आपका एनिमेशन 3 सेकंड के अंदर इतना इतना करके पहले जो यहाँ पे था धीरे 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 करके इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि टॉप से भी वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और लेफ्ट से भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए अल्टीमेट जो आपका एनिमेशन का पोजीशन है वो 3 सेकंड के बाद कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो अगर आप अभी देखो कि एनिमेशन में क्या हो रहा है, 3 सेकंड के बाद थोड़ा थोड़ा एनिमेशन ऊपर जा रहा है, और लेफ्ट से भी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे भी हम लोगों का क्या था, थोड़ा टाइम के बाद ऊपर जा रहा था और लेफ्ट से भी इंक्रीज कर रहा था। तो इसीलिए हमने टॉप से 45% और लेफ्ट से 55% दिया है। तो क्या अभी आपको ये चीज समझ में आया है? ये की फ्रेम का 50% नाम क्यों दिए? ये रूल है अनुभव। एनिमेशन को अगर हम अच्छा लिखते हैं ना, तो एनिमेशन को डिनोट करने के लिए हम लोगों को की फ्रेम्स लिखना पड़ता है। ये अच्छा। पर्टिकुलरली आपने वो एनिमेशन का क्लास मिस किया था ना, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। आप एक बार जाके प्लीज मेरा वो क्लास देख लो, आपका एनिमेशन का जो जो डाउट है वो श्योरली क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सबने 50% दे के तभी लिखेंगे ना? हाँ। तो क्या हम लोगों ने सक्सेसफुली ये जो एनिमेशन का पार्ट था और आइकन्स का पार्ट था ये बिल्ड कर लिया है, यस और नो? यस। एकदम यस। तो अभी अभी हम लोगों के पास जो टास्क बाकी है उस टास्क में क्या करना है, ये स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। तो क्या ये चीज मुझे खुद से आप लोगों को करवाने का कोई नीड है, या आप ये कलर वगैरह चेंज ये सब खुद से ही कर लोगे, बताओ। देखो आज ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया है, ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा इस वाले पोर्शन को खुद से स्टाइलिंग करो। क्यों खुद से स्टाइलिंग करो, देखो अभी के लिए क्या था, मैंने कोड पुश नहीं किया था, अभी तक मैंने कोड पुश नहीं किया था, लेकिन आज मैं ये कोड पुश कर दे रहा हूँ। और मैं सभी को यही बोलूंगा कि आप पर्टिकुलरली मेरे गिटहब में जाओ, मेरे गिटहब में जाके इस फाइल को कॉपी करो, इस फाइल के अंदर जो जो कोड्स है वो कॉपी करो। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, लेट्स सी। मैं अपना गिटहब ओपन किया, मैंने अपना गिटहब ओपन किया, और आरबी वेब सॉल्यूशन सीएसएस सीरीज, इस सीएसएस सीरीज के अंदर जो मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये ऑलरेडी अपडेटेड है। आप इन तीनों फाइल के अंदर जो जो कोड लिखा है सेम टू सेम कॉपी करके अपने कोड बेस में सेट करो, और इस पर्टिकुलरली लेफ्ट सेक्शन का जो कोड है, जो स्टाइलिंग है, ये खुद से लिख के लाओ। ये छोटा सा टास्क रहेगा, बहुत छोटा सा टास्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक बार ये देखना चाहता हूँ अगले दिन कि अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा है कितना आप खुद से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा। साथ ही साथ एक और चीज, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक रो में कितना आइकन्स आ रहा है, 4 आइकन आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना आइकन है, 5 आइकन है। तो इसे भी आप लोग एक बार थोड़ा देख लेना कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है।